अखिलेश यादव के लिए सबसे मुश्किल पहेली बने असदुद्दीन ओवैसी। क्या यूपी चुनाव में ओवैसी बिगाड़ेंगे मुसलमान वोट बैंक का गणित? क्या बिहार की तरह यूपी में चलेगा ओवैसी का जादू? और आखिर क्यों राहुल अखिलेश करना चाहते हैं ओवैसी की पार्टी का खात्मा? नमस्कार दोस्तों, ये एनालाइज नाउ है। मैं हूं कृष्णा वाजपेयी और अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों की, जहां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को सत्ताधारी पार्टी यानी बीजेपी का कोई खास डर नहीं लग रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक तौर पर इतना ज़्यादा भय नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM का डर सता रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के डर की सबसे बड़ी वजह 2025 का बिहार का विधानसभा चुनाव है। उस चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने विपक्षी गठबंधन का खेल खराब किया था और इसके चलते विपक्ष का सुपड़ा साफ हो गया था। अखिलेश यादव को ये बात अच्छे से पता है कि अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी सक्रिय होती है तो मुसलमान वोट बैंक के लिहाज से विपक्षी गठबंधन को तगड़ा झटका लग सकता है। और इसीलिए यूपी चुनाव से पहले अखिलेश यादव के मन में सबसे बड़ा डर ओवैसी की पार्टी MIM का है और अखिलेश यादव ने ओवैसी की पार्टी को यूपी की राजनीति से खत्म करने का एक प्लान बनाया है। लेकिन आखिर वो प्लान क्या है? क्या वो प्लान काम करेगा? चलिए इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए और नए वीडियो के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल की नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन कर लीजिए। तो चलिए अब बात करते हैं अपने वीडियो की। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पारा पूरे चरम पर पहुंच गया है और सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए ज़मीनी स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी बीजेपी को राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे से लेकर नीट पेपर लीक के मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुए पुलिस के बर्बर रवैये के लिए लगातार निशाना बना रहे हैं। इन मुद्दों के जरिए अखिलेश यादव सीधे तौर पर बीजेपी को तानाशाह घोषित करने के प्रयास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसी पार्टियां ये उम्मीद कर रही हैं कि वो 2027 में बीजेपी को यूपी की सत्ता से बाहर कर देंगी और योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा देंगी। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ था। समाजवादी पार्टी ने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों के समीकरण पर चुनाव लड़ा था, जबकि कांग्रेस पार्टी ने आरक्षण बचाओ और संविधान बचाओ का मुद्दा उठाया था। इन मुद्दों के दम पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को 2024 के लोकसभा चुनाव में तगड़ा राजनीतिक फायदा हुआ था और यूपी की सियासत में पहली बार समाजवादी पार्टी ने 37 लोकसभा सीटें जीती थीं। इसके चलते कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ये पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि 2024 के चुनावी फॉर्मूले के तहत ही 2027 का विधानसभा का चुनाव जीता जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर कोई ज़्यादा बड़ा टकराव नहीं लेने वाले हैं और अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के साथ इस बात पर सहमति बना ली है कि जैसे 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 100 से ज़्यादा सीटें दी थी, कुछ वैसा ही फॉर्मूला 2027 के यूपी चुनाव के दौरान भी लगाया जा सकता है। और सपा कांग्रेस के गठबंधन ने यह तय कर लिया है कि सीट शेयरिंग के मुद्दे पर सार्वजनिक तौर पर कोई बयानबाजी भी नहीं की जाएगी। इसे सपा कांग्रेस के गठबंधन के लिए एक सकारात्मक पहलू के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी के लिए आज के वक्त में यूपी की सियासत में सबसे बड़ा खतरा
हैदराबाद के लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM है। हम सभी को ये बात अच्छे से पता है कि बिहार के 2025 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने बिहार की कई मुस्लिम बहुल सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे और मुसलमान समाज के लोगों ने ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशियों को दिल खोलकर वोट दिया था। इसके चलते कई सीटों पर मुसलमान वोट बैंक पूरी तरीके से बट गया था, जिसका फायदा सीधे तौर पर बीजेपी और JDU के गठबंधन को हुआ था और बिहार चुनाव के नतीजों में विपक्षी दलों का सुपड़ा साफ हो गया था। अखिलेश यादव को पता है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी ओवैसी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक खेल खराब कर सकते हैं। बिहार की तरह ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी असदुद्दीन ओवैसी लगातार अपनी पार्टी का विस्तार करने के प्रयास कर रहे हैं। पिछले 1.5 महीने में ओवैसी ने बहराइच, बिजनौर, सहारनपुर और मुरादाबाद में 4 बड़ी जनसभाएं की हैं। इन जनसभाओं के जरिए ओवैसी लगातार MIM का विस्तार करने के प्रयास कर रहे हैं। अब खास बात यह है कि ये सभी मुस्लिम बहुल इलाके हैं। इन इलाकों को समाजवादी पार्टी का राजनीतिक गढ़ माना जाता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा मजबूत वोट बैंक मुसलमान समाज का है और इसीलिए समाजवादी पार्टी के MY फैक्टर को यूपी की सियासत में काफ़ी ज़्यादा मजबूत माना जाता है। लेकिन ओवैसी जिस तरह से मुस्लिम बहुल सीटों पर लगातार अपनी पकड़ मजबूत करने के प्रयास कर रहे हैं, वो सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है। ओवैसी की पार्टी MIM ने साल 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 403 में से 97 सीटों पर चुनाव लड़ा था और यूपी की सियासत में MIM को 1% से भी कम वोट बैंक मिला था। लेकिन खास बात यह है कि समाजवादी पार्टी के खिलाफ जिन सीटों पर ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशी उतरे थे, वहां उनको 5,000 से लेकर 25,000 तक वोट मिले थे। इन सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी ने जितने वोटों से जीत दर्ज की थी, ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशी ने उतने ही वोट हासिल किए थे और इसके चलते समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को तगड़ा झटका लगा था। सीधे तौर पर मुसलमान वोट बैंक बट गया था और मुसलमान वोट बैंक बटा था तो सीधे तौर पर बीजेपी के प्रत्याशियों को बड़ा फायदा मिला था। अखिलेश यादव को पता है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी 2022 से ज़्यादा बड़ा डैमेज कर सकती है और इसके चलते समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का बीजेपी को हराने का सपना टूट भी सकता है और इसीलिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर ओवैसी की पार्टी से डरी हुई है। समाजवादी पार्टी ने ओवैसी की पार्टी के जिला अध्यक्षों को अपने पाले में लाने का प्लान बनाया है और इस प्लान के जरिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में MIM को पूरी तरह से खत्म करने की नीति अपनाई जा रही है। जानकारी के मुताबिक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने रामपुर, बहराइच, सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद और बिजनौर के ओवैसी की पार्टी के जिला अध्यक्षों को अपने पाले में लाने के प्रयास किए हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम असीम वकार का है, जो कि ओवैसी की पार्टी के दिग्गज नेता माने जाते हैं और टीवी में काफ़ी ज़्यादा दिखते हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की नीति केवल इतनी है कि ओवैसी की पार्टी किसी भी कीमत पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में विधानसभा चुनाव के दौरान सक्रिय ना हो, क्योंकि ये देखा गया है कि यूपी की सियासत में मुसलमान समाज के लोगों के बीच ओवैसी बहुत तेज़ी के साथ पॉपुलर हो रहे हैं और इसीलिए ओवैसी की जनसभाओं में भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है। मुसलमान समाज के युवा लगातार ओवैसी की बातों से खुद को कनेक्ट कर रहे हैं और ओवैसी भी लगातार कांग्रेस समेत समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों पर यह आरोप लगाते हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मुसलमान समाज का वोट तो ले लेते हैं, लेकिन वोट के एवज में पार्टी में मुसलमानों को प्रतिनिधित्व नहीं देते हैं। और अखिलेश यादव को इस बात का डर है कि अगर यूपी की सियासत में मुसलमान समाज के बीच ओवैसी की बातों का जादू चल गया तो यूपी की सियासत में समाजवादी पार्टी के लिए 2027 के विधानसभा चुनाव में वापसी करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए अखिलेश यादव और राहुल गांधी की कांग्रेस ने ये प्लान बनाया है कि यूपी में MIM को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए
और इसके लिए MIM के जिला अध्यक्षों को अपने पाले में लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। अब देखना ये होगा कि क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को यूपी की सियासत में ओवैसी की पार्टी को खत्म करने के प्लान में कोई सफलता मिलती है या आखिरी वक्त में ओवैसी कोई बड़ा राजनीतिक दांव खेल देते हैं। फिलहाल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के इस राजनीतिक प्लान को लेकर आपकी क्या राय है, प्लीज़ हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।